नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई जानकारी के साथ। आज हम जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसके शुरुआत से लगभग हमारा प्राचीन इतिहास भी माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले आपको बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर कई सारे वीडियोस लगातार आएंगे, इसलिए आप पहले वीडियो से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता को जानने से पहले हम यह समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व हड़प्पा काल की अगर बात करें तो 3300 से 2500 ईसा पूर्व परिपक्व काल, जो कि उत्तरार्ध हड़प्पा काल 1100 से 1300 ईसा पूर्व विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी और इन तीनों में से सबसे व्यापक और सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अगर बात करेंगे इसके भौगोलिक विस्तार की तो यह दक्षिण एशिया में है। इसके काल की बात करें तो यह कांस्य युग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर इसका स्थल है तो हड़प्पा, पूर्ववर्ती मेहरगढ़ आदि हैं। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी पर अलग अलग विस्तार से वीडियोस बना देंगे। दिसंबर 2014 में भील राणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल के समय हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1836 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उल्लेखन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। यह सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका, जिसमें से 124 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ द यूनिक यूनिवर्सिटी से और डेली एक नई जानकारी एकत्रित करते जाइए। धन्यवाद। मिलते हैं